गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 4.3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, दिए हुए है कि एक बार पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इस आयताकार जो पार्क है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। आयताकार पार्क, तो पहले हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे कि माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है मान लिए। इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा x + 3 मीटर। इसमें कि लंबाई से 3 मीटर कम हो क्या चीज़, चौड़ाई। तो ये देखिए चौड़ाई से लंबाई हो गया x + 3, चौड़ाई हो गया x 3 मीटर कम हो गया। एक बात तो हो गया। अब क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई आपका आयताकार पार्क का मिल गया, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख के x × x + 3 कर लिए, बराबर का हो गया x² + 3x मीटर स्क्वायर। अब हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखना इसमें है, फिर कहा जा रहा है इसमें कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। अब समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है ना, तो पहले तो लिखेंगे अब समद्विबाहु है। क्या है, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या चीज, आधार। देखिए आधार हो जाएगा, ये आधार आपका है, आधार बराबर x मीटर। क्यों होगा, बोला कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई आयताकार पार्क है ना, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है इसका समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, और ऊंचाई तो 12 मीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई बराबर कितना दिया, ऊंचाई बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का ही ऊंचाई बराबर दे दिया कितना, 12 मीटर। 12 मीटर दे दिया है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, फॉर्मूला ही होता है 1/2 इंटू क्या, आधार गुना ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला ही होता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए एक बार, 1/2 गुना आधार, कितना आधार है x, गुना ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 12 हो गया, इसको करके मीटर स्क्वायर लगा लेना है। और ये 2 से 2 6 जा 12 बराबर का हो गया कितना 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब स्पेस बना लेते हैं पहले। अब कहा जा रहा है इसमें कि इसका क्षेत्रफल माने आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है ना। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, समझिए। प्रश्न से सबसे पहले प्रश्न से क्या हो गया कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हम निकाले, कितना निकाल लिए हम x स्क्वायर प्लस 3x, और पहले से जो निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना निकाले हैं 6x। ठीक है, 6x उससे 4 वर्ग मीटर अधिक इसका है पार्क का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें ही 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x और 6x को ले आइए इधर बराबर के इधर, तो माइनस का 6x, इसको भी अंक को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, 6x में से 3x को घटाएंगे, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो 3 माइनस 6x में से घटाएं 3x, तो कितना हो गया माइनस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो हमको मूल निकालना है, और मूल निकालने के लिए पहले ए बी सी मानेंगे इसको। a बराबर x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, नहीं कुछ है मतलब 1 है। b बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक देखेंगे तो माइनस का 3, और c बराबर हो जाएगा माइनस का 4। d निकाल लेंगे, विवेचक जिसको बोलते हैं। तो d बराबर क्या होगा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है देखिए, b का मान माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे -4 इंटू a का मान देखिए 1 और c का मान देखिए माइनस का 4। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25। अब आपका निकल गया d का मान निकल गया 25। जब d का मान 25 निकल गया तो क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, ये आपका निकल गया धनात्मक मान। क्या निकल गया, धनात्मक मान निकलता है। धनात्मक मान निकले तो क्या करेंगे प्रयोग, d इज ग्रेटर देन 0। अतः मूल क्या होगा, मूल वास्तविक, मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है, जब तो मूल बराबर निकाल लेंगे। मूल बराबर फॉर्मूला होता है, मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। यहाँ तक देखिए एक बार। अब b का मान देखिए, b का मान कितना आएगा, b का मान लिखा हुआ है ना, b का मान -3, यहाँ भी -3 है तो 3 ही हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आ गया। d का मान देखिए, d का मान निकाले हैं 25। ठीक है, बट्टा में लिख लेंगे कितना 2 गुना a का मान देखिए, a का मान 1 है। अब क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस कितना 5, यहाँ पर आ जाएगा 5
और बट्टा में आ जाएगा कितना 2। अब देख क्या करेंगे, अल्फ़ा में प्लस ले लेते हैं और बीटा में माइनस लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, अल्फ़ा बराबर हो गया 3 + 5/2 बराबर कितना निकल गया 8/2 बराबर का निकल गया 4। अल्फ़ा का मान निकल गया 4 और बीटा का मान निकल जाएगा 3 - 5/2 बराबर कितना हो जाएगा -2/2 बराबर का -1 निकल गया। अब देखिए अब क्या है कि थोड़ा सा ऊपर से हम मिटा लेंगे। अब फिगर को मिटा देते, इससे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पर हम स्पष्ट करके आंसर को लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसा कर लेते हैं, इसमें अंतिम, इसी में आंसर लिख देना हमें। अब देखिए अब क्या है कि लिखना क्या है इसमें, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे, बीटा का मान असंभव नहीं होगा, लिखेंगे चूंकि बीटा का मान संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बीटा का मान संभव नहीं होगा, अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आपको लेना पड़ेगा 4 मीटर। 4 मीटर हो गया, 4 मीटर, तथा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई में 3 अधिक था, लंबाई बराबर होता है x + 3 माने थे ना, देखिए x + 3 माने थे उसमें, यहाँ पर देखिए x + 3 लंबाई है। तो कितना हो जाएगा 4 + 3 बराबर कितना 7 मीटर। इस प्रकार से आपका चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई जो 4 मीटर और लंबाई 7 मीटर, ये दोनों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।